नमस्कार दोस्तों, डेली सबकी खबर न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर में कई पुरानी और धोखादायक इमारतें हैं जिन्हें तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें तोड़ने के लिए निजी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है और अक्सर ये देखा गया है उन इमारतों को तोड़ते समय ठेकेदार कई तरह की लापरवाही बरते हैं, जिससे अक्सर सरकारी और निजी लोगों का नुकसान होता है। ऐसा देखा गया है जैसे महावितरण के बिजली के खंभे गिरना और तारों का टूटना, अन्य कई तरह के नुकसान होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करता है, वो ठेकेदार या सरकार? आइए जानते हैं इस बारे में। समाज सेवक मनीष भंगा जी का क्या है कहना। मनीष भाई, ये मिनरवा अपार्टमेंट का डिमोलिशन हुआ, उसमें एमएससीबी डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ, वो कौन, उसका भरपाई कौन करेगा? जय झूलेलाल। जैसे कि मिनरवा अपार्टमेंट जो बिल्डिंग है महानगर पालिका की तरफ से डिमोलिशन की जा रही थी, वो एक ठेकेदार अपॉइंट किया गया था। वो कई दिनों से वो ठेकेदार बिल्डिंग नहीं तोड़ रहा था, पर एमएससीबी वालों ने उनको ये कह के रखा था जब भी ये बिल्डिंग आप अगर तोड़ोगे तो हमको इन्फॉर्म करना, क्योंकि जो लाइट्स की वायर्स हैं या पोल्स हैं तो वो टाइम पे हमको उनकी चेंजिंग करनी पड़ेगी और सेकंड लाइट बंद करनी पड़ेगी ताकि जान माल का नुकसान न हो। पर एक फ्राइडे के दिन पूरा दिन एमएससीबी वालों ने लाइट बंद की थी। उसकी वजह ये थी कि मिनरवा बिल्डिंग डिमोलिश करने के लिए डिमोलिश, तो पूरा दिन आरआर के ट्रांसफार्मर बंद किया गया था और बिल्डिंग डिमोलिश की गई थी। उसके बाद भी कहीं जो नुकसान है, पोल हुआ, जैसा वायर हुए, वो डैमेज हुए हैं। तो इस बारे में आज मेरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंबरनाथ चकोले साहब से मीटिंग रखी हुई थी और वहाँ पे मेरी हियरिंग भी थी। वहाँ पे मैंने ये सवाल उनसे पूछा कि ये जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने महानगर पालिका को लिखित लेटर दिया हुआ है कि ठेकेदार से वो भरपाई की जाए जो भी नुकसान हुआ है। और दूसरा मैंने ये सवाल उठाया कि आज भी जो पोल और वायर, पोल एक दो टेढ़ा हो गया है, वायर नीचे हो गई है, अगर उसकी वजह से जो नुकसान हुआ या पब्लिक को नुकसान हुआ या जान माल का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा, एमएससी डिपार्टमेंट या ठेकेदार? तो उन्होंने कहा हम ठेकेदार को ये बात कहेंगे और हम जो पोल और वायर्स हैं वो निकाल देंगे। और दूसरी ये बात, आज जो मेरी मीटिंग थी उनके साथ, वो विषय ये था कि आज उल्लासनगर 5 में जितने भी मीटर फॉल्टी कंज्यूमर हैं जा रहे हैं, तो उनको ये जवाब मिल रहा है कि हमारे पास मीटर अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में मैंने एक तो माहिती डाली थी, तो जिसमें मुझे उन्होंने 5 साल का डिटेल मैंने मांगा था, पर उन्होंने मुझे 5 साल का डिटेल नहीं दिया था और तारीख भी नहीं दी थी, जिसके विषय में मैंने फिर से अपील डाली। अपील में मेरी आज हियरिंग थी। हियरिंग में मैंने वो सवाल उनसे पूछे कि मुझे तारीख क्यों नहीं बताई गई है और 5 साल का जो डिटेल है वो क्यों नहीं दिया गया है। और जिस दिन डिमोलिशन हुआ मिनरवा अपार्टमेंट में, उस दिन भी लाइट बंद हुई थी पूरा दिन और बार बार लाइट बंद हो रही है, उसके लिए क्या जानकारी है आपके पास? उसके लिए जानकारी ये है, ये मैंने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो महावितरण है उन्होंने परमिशन ली थी गवर्नमेंट से कि लाइट पूरा दिन बंद रखेंगे, क्योंकि डिमोलिशन की वजह से कोई जान माल का नुकसान न हो, उसी वजह से वो लाइट बंद थी। तो मैंने ये भी कहा जो लाइट बंद थी उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उन्होंने कहा जो भी भरपाई करेगा वो ठेकेदार ही करेगा। मनीष भाई, जो आज अंबरनाथ में हियरिंग थी उसका अधिकारियों ने क्या जवाब दिया, एमएससीबी अधिकारियों ने? जैसे कि मैंने उनसे एक मांग की थी, मुझे 5 साल जितने भी आज 5 नंबर के कंज्यूमर है जिनके मीटर फॉल्टी हैं, जिन्होंने ये पैसा भरा है ताकि उनको नया मीटर लगाया जाए, तो उनको आज भी मीटर लग के नहीं मिल रहा, उनको ये बताया जा रहा है मीटर नहीं है। तो वैसे 5 साल में कितने कंज्यूमर ने वो पैसे भरे हैं और उनका अभी तक मीटर नहीं लगा है, वो कंज्यूमर की मैंने डिटेल मांगी थी, पर उन्होंने मुझे वो डिटेल नहीं दी। मुझे सिर्फ उन्होंने 39 मंथ्स की डिटेल दी है, जो मैंने 5 साल की मांगी है।
तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग वापस आपको 1 हफ्ते के अंदर वो पोस्ट कर देंगे पूरा डिटेल डेट के साथ। उसमें डेट भी होगी और पूरे कंज्यूमर भी होंगे 5 साल में जितनों ने पैसा भरा है पर उनके मीटर नहीं लगे हैं। पर आगे मैं ये जो लड़ाई है वो जारी रखूंगा, जिससे और 5 नंबर में दलालों का बोलबाला है। दलालों के पास मीटरों की भरपाई गोडाउन भरे भरे हुए हैं पर कंज्यूमर के लिए एक भी मीटर नहीं है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब आपको तो फ्री है, हमारे लिए जरूरी है।